बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वफाकी वज़ीर तालीम ने एक स्टूडेंट के एजुकेशन के लिहाज से प्रमोशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें मार्क की डिटेल बताई गई है। अब जो बच्चे 12th क्लास में थे और जिनके रिसेंटली पेपर होने वाले थे, उनके नंबर कैसे आएंगे? उन्होंने तो एग्ज़ाम में अभी अपीयर होना था, लेकिन उनके मार्क्स जो होंगे, उनके मार्क्स डिपेंड करते हैं किस पे डिपेंड करते हैं? उनके जो जितने डिपेंड करेंगे 11th क्लास के मार्क्स पे। 11th क्लास के मार्क्स अब जो बच्चे हमारे 12th क्लास में हैं, उनका अब एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो नहीं सकता, तो उसके लिए उन्होंने यही इंट्री कहा है भी जो भी उनके नंबर होंगे 11th क्लास में, डिपेंड ऑन द 11th क्लास। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 12th क्लास वाला कोई भी बच्चा, उसके फर्स्ट ईयर में 450 मार्क्स होते हैं। तो अब इसके जो सेकेंड ईयर के मार्क्स होंगे वो कैसे बनेंगे? ये इसके मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर के। ये फर्स्ट ईयर के फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क्स है। आप अपनी कैलकुलेशन इस लिहाज से आप खुद भी कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के मार्क्स के ये 450 मार्क्स हैं। अब उन्होंने ये कहा भी इनको 3% जो है ना, मतलब फर्स्ट ईयर के मार्क्स 450 हैं। अब इनके सेकेंड ईयर के जो मार्क्स होंगे, वो सेकेंड ईयर के मार्क्स कैसे बनेंगे? एक 450 तो इनके जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं वो टोटली डिपेंड करेंगे, और प्लस उन्होंने कहा 450 का हम क्या लेंगे, 3% लेंगे। 450 का 3%। आपके जो भी नंबर होंगे, आपने 450 प्लस 450 ऑफ 3% लिखना है। तो इसके बाद हम अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं जो 12th क्लास के नंबर किस लिहाज से बनेंगे, जो सेकेंड ईयर के बच्चों के नंबर अब जिन्होंने पेपर नहीं दिए उनके नंबर किस तरह आएंगे। 450 फर्स्ट ईयर के नंबर, और 450 का हमने 3% लेना है, 3/100 करेंगे। तो हम इसकी अगर कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर पे, तो ये कुछ 450 तो हमने वैसे लिख लिया। ये 450 को 3 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये नंबर 13.5 बनते हैं। तो इसका मतलब ये कितने हो जाएंगे? अगर हम इसे 463.5, इट मीन 464 नंबर होंगे। अब इस लिहाज से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये देखिए, आप इस बात को बड़े क्लियर वे से समझ लें। उन्होंने ये कहा है भी जो फर्स्ट ईयर ये सेकेंड ईयर के जो नंबर लगने हैं वो किस बेस पे लगने हैं, वो डिपेंड करते हैं उनके किसी भी बच्चे के फर्स्ट ईयर के मार्क्स कितने हैं वो सबसे पहले लिखे, फिर उसके मार्क्स के सेकेंड ईयर के 450 में क्या प्लस हो गए, 3% होंगे। तो अगर किसी बच्चे के 450 नंबर हैं, तो उसके सेकेंड ईयर में नंबर जो होंगे वो 464 होंगे। ये चीज़ सबसे पहले आपने, और ये जो 464 ये नंबर है ना, मतलब ये 3% इंक्रीज़ करके ये आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट आएगी, उन्होंने ये भी कहा भी जो नंबर होंगे वो सब्जेक्ट वाइज नहीं होंगे उसमें, यानी कि फर्स्ट ईयर के नंबर डिटेल में, उसके बाद ये 464 स्टेटिस्टिकली के, मतलब ये कैलकुलेशन है। अक्सर बच्चों के जो वो कहते हैं, जो स्टेटिस्टिकली चेक करते हैं, सेकेंड ईयर में 3% ज़्यादा होते हैं। तो किसी बच्चे के अगर फर्स्ट ईयर में नंबर 450 हैं, तो उसके सेकेंड ईयर में नंबर कितने बनेंगे इस परसेंट आपने जस्ट यहाँ पे आपने जो भी नंबर होंगे, यहाँ पे जो भी नंबर आपके हों, आपने यहाँ पे लिख के बाकी कैलकुलेशन आपने इसी तरह करनी होगी, तो आपके सेकेंड ईयर के नंबर आ जाएंगे। मतलब ये 450, यहाँ पे जस्ट आपने ये नंबर चेंज करके, और इस लिहाज से आपका आंसर वो आपके नंबरों में नंबर कितने नंबर बनेंगे, और आपके टोटल मतलब फर्स्ट ईयर एफएससी सेकेंड ईयर के नंबर, अगर टोटल जो बनेगा वो कितना बनेगा, टोटल मार्क्स जो आपके आएंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, जिन्होंने से मतलब जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स थे, 450 में उनको 464 ये टोटल, तो ये हमारे पास 448, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 9। तो इसका मतलब है अगर किसी बच्चे ने 900, यहाँ पे हमारे पास ये 4 है, सॉरी, तो किसी बच्चे ने अगर हम 450 नंबर लिए हैं, 450 नंबर फर्स्ट ईयर में लिए हैं, तो उसके एफएससी के टोटल नंबर 914 बनेंगे। तो अगर वो एग्ज़ाम नहीं भी, मतलब एग्ज़ाम अब होना ही नहीं है, वो अब फाइनल पॉलिसी इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवा दी। तो इसका मतलब आप अपनी कैलकुलेशन इस लिहाज से कर सकते हैं भी किसी बच्चे के 450 नंबर हैं, तो उसके सेकेंड ईयर के नंबर 464 होंगे, और टोटल मार्क्स जो ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी उसमें, जो रिज़ल्ट कार्ड मिलेगा उसमें आपके नंबर यहाँ पे 914 होंगे। मतलब 914 ये टोटल, ये हमने सीखा सेकेंड ईयर के लिहाज से। और यही सेम पॉलिसी किसके लिए होगी, 10th क्लास के लिए भी होगी।
टेंथ क्लास की भी कैलकुलेशन। अब टेंथ क्लास के जो नंबर हैं वो भी सेम इसी तरह का केस बनता है। टेंथ क्लास वाले जो बच्चे हैं वो अब जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए, टेंथ क्लास वाले बच्चों के, अब उनके एग्ज़ाम नहीं हुए तो वो किस लिहाज से होंगे। अब यहाँ पे आपने टेंथ क्लास के लिहाज से उनका भी यही सेम फार्मूला होगा। वो क्या करें, सबसे पहले टॉप पे अपने नंबर लिखें। अपने नंबरों की कैलकुलेशन करनी है तो टेंथ क्लास वाले बच्चे किस लिहाज से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब उनके जो नंबर हैं वो नंबर किस लिहाज से होंगे। अब यहाँ पे हम उन्हें अपने नाइन्थ, उनके नंबर टोटली डिपेंड करते हैं नाइन्थ क्लास के रिज़ल्ट पे। नाइन्थ क्लास में उनके कितने नंबर थे। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके नाइन्थ क्लास के मार्क्स अब हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं उसके नाइन्थ क्लास के मार्क्स के लिहाज से। तो आपने उनके नाइन्थ क्लास के मार्क्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 450 हैं। ये हम मार्क्स कैलकुलेट करने लगे हैं उस टेंथ क्लास के लिहाज से। टेंथ क्लास के जो मार्क्स फिर होंगे वो किस लिहाज से होंगे। उनके 450 मार्क्स हैं, वही कैलकुलेशन टेंथ क्लास के हम मार्क्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे आएंगे। आपने इनकी कैलकुलेशन करने के लिए नाइन्थ के मार्क्स 450 हैं और प्लस क्या करेंगे 450 का ऑफ 3%। मतलब यहाँ पे जस्ट आपने चेंजिंग की कहाँ पे, ये सेम वही कैलकुलेशन जैसे अभी हमने फर्स्ट सेकंड ईयर के नंबरों के लिए सीखी है। ऑफ मल्टीप्लाइड 3/100 करेंगे तो ये नंबर बनेंगे 450 और ये 13.5 बनेंगे और ये 463.5 और ये और उसको राउंड ऑफ हम करें तो 464 नंबर होंगे। तो इसका मतलब अगर किसी बच्चे ने नाइन्थ क्लास में 450 मार्क्स हैं तो उसके से टेंथ क्लास में जो उसने एग्ज़ाम नहीं दिया तो उसके नंबर कितने बनेंगे इस फार्मूला के थ्रू 464। तमाम बच्चे यहाँ पे अपने कैलकुलेशन के लिहाज से यहाँ पे चेंजिंग करें, जो जितने मार्क्स हैं बाकी कैलकुलेशन एज इट इज़ करें तो आपके ये नंबर आ जाएंगे जो आपके टेंथ क्लास में बनेंगे। और इसी तरह हम इसका टोटल जो 9th-10th के मार्क्स बनेंगे वो 450 प्लस क्या करेंगे ये 464, तो ये टोटल नंबर हो जाएंगे हमारे पास 914 आ जाएंगे। ये केस हमने पढ़ा, मतलब ये नाइन्थ और जो ट्वेल्थ क्लास और टेंथ क्लास में जो बच्चे थे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं हो सके उनके लिए हमने ये सीखा। अब जो इसके बाद उन्होंने जो ब्रीफ किया नाइन्थ क्लास का जो रिज़ल्ट है, नाइन्थ क्लास में जो बच्चे हैं वो नाइन्थ क्लास वाले बच्चे क्या होंगे। नाइन्थ क्लास वाले बच्चे प्रमोट हो जाएंगे, क्लास वाले प्रमोट होके कौन सी क्लास में चल जाएंगे, टेंथ क्लास में हो जाएंगे, टेंथ क्लास में। अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, इनके जो नंबर होंगे ना वो टोटली मैं जैसे पहले वीडियो में भी डिस्क्राइब कर रहा था वो टेंथ क्लास में हो गए उनके इनके इनको इनके नाइन्थ के मार्क्स। अब ये नाइन्थ क्लास वाले टेंथ क्लास में चले गए। अब क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है नाइन्थ के इनके मार्क्स क्या हैं, नाइन्थ क्लास के मार्क्स क्या हैं और टेंथ क्लास के इनको ना अभी स्टिल एक साल वेट करके मतलब एग्ज़ाम देंगे टेंथ क्लास में। जब एग्ज़ाम देंगे जो नंबर इनके टेंथ क्लास के आफ्टर 1 ईयर से होंगे वही सेम मार्क्स यहाँ पे इनके नाइन्थ क्लास में आएंगे। मतलब इन लोगों को तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जो नाइन्थ क्लास वाले टेंथ क्लास, पहले ये कन्फ्यूजन थी भी वो नाइन्थ और टेंथ उनके दोनों सालों के पेपर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको मतलब इनको एक साल के बाद इनके टेंथ क्लास के एग्ज़ाम होंगे। टेंथ क्लास में जितने इनके मार्क्स आएंगे, फॉर एग्जांपल 450 मार्क्स आते हैं तो इनके नाइन्थ क्लास के 450 होंगे, मतलब 460 आते हैं तो 460 होंगे। इसी तरह जो हमारे पास 11th क्लास में जो बच्चे थे, 11th क्लास वाले इनके भी मार्क्स अब ये 12th क्लास में हो गए हैं। अब 12th क्लास के जो इनके नंबर हैं वो टोटली अब यानी कि ये 12th क्लास में प्रमोट हो गए हैं, ये 12th क्लास में प्रमोट होके चले गए हैं। प्रमोट अब इनको इनके जो नंबर हैं 11th क्लास के कैसे आएंगे, यानी कि इनके 11th के जो मार्क्स हैं इनके भी स्टिल डिपेंड करते हैं किस पे 12th क्लास में। अब ये बच्चे तो 12th क्लास में पढ़ेंगे, एक साल बाद इनका एग्ज़ाम होगा 2021 में, जितने इनके मार्क्स आएंगे वही इनके इसकी ये मार्क्स आ जाएंगे, फिर इन दोनों का टोटल इस लिहाज से आ जाएगा। इसके अलावा चंद उन्होंने मतलब अब एक और इसके अलावा ये तो हमने सीखा जो मेन 80% स्टूडेंट्स जो इन कैटेगरीज़ पे डिपेंड करते हैं। अब इसके अलावा उन्होंने एक स्पेशल केसेस के बारे में भी डिस्कशन की है। अब
बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब अब यहाँ से यानी कि हमने इन चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया, उसके बाद हम ये उन्होंने ये बताया कि अगर स्टूडेंट 40, अगर यहाँ पे बात स्पेशली केसेस हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे यहाँ पे कहा जा रहा है, मतलब ये 12th क्लास का केस है। अब यहाँ पे हो सकता है एक बच्चे के मतलब सप्लियाँ हों, उन्होंने एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर की कुछ सब्जेक्ट उसने सप्लियाँ हों, तो अब यहाँ पे उन्होंने एक ज़िक्र किया है, तो वो सप्लियाँ अगर 40% से लेस सब्जेक्ट हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ एक 11th 9th क्लास, यानी कि ये जो केस है हमारे पास ये वाला, जो हमने यहाँ पे 10th क्लास के लिहाज से पढ़ा है। अब मैं यहाँ पे इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं, वही केस उस लिहाज से होगा फर्स्ट ईयर के लिहाज से। अगर 9th क्लास के बच्चे के मतलब टोटल सब्जेक्ट हैं, अब एक केस हम सीखते हैं जिस 9th क्लास के में एक बच्चा है, उसके नंबर हैं मतलब 9th क्लास में फॉर एग्ज़ाम्पल 8 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स हैं। अगर वो बच्चा मतलब अगर मैं कहता हूँ वो 6 वो अगर यहाँ पे एक चीज़ बड़ी क्लियर समझनी पड़ेगी, 40% 8 सब्जेक्ट का 40% क्या होता है, 3.2 होता है। अगर मैं 8 सब्जेक्ट का 42 मतलब आपने जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, सबसे पहले उसका 40% निकालना है। अगर बुक आपने 9th क्लास के में 8 सब्जेक्ट हैं, तो 8 सब्जेक्ट का ऑफ 40% कैसे आएगा, मतलब हम यहाँ पे 8 ऑफ मल्टीप्लाइड 40/100 करेंगे, तो ये 3.2 आ गया। इसका मतलब अगर 8 में से 3 सप्ली हैं किसी बच्चे की, 9th क्लास में किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, 5 इस पेपरों में पास हो गया, 3 पेपरों में फ़ेल था, तो उसको ये जो 9th के जो नंबर है ना, जो 3 सब्जेक्ट में फ़ेल था, वो उसको पासिंग मार्क दे दिए जाएंगे 40%, या कोई भी जो भी पासिंग मार्क्स उस सब्जेक्ट के लिहाज से होंगे जिन 3 सब्जेक्ट्स में वो फ़ेल था। तो इसका मतलब ये है भी, अगर उस बच्चे की 3 से ज़्यादा सप्लियाँ होंगी तो उसे एक स्पेशल एग्ज़ाम उन्होंने ज़िक्र किया, उसे स्पेशल एग्ज़ाम जो जुलाई में उसे इंटीमेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और उसके बाद वो एग्ज़ाम सितंबर से नवंबर के बिटवीन किसी भी डेट में होगा। अगर किसी भी बच्चे की 9th क्लास में अगर 8 सब्जेक्ट हैं और 8 सब्जेक्ट में 3 सप्लियाँ हैं, तो वो पास है। अगर 8 में से 4 सप्लियाँ हैं, तो वो पास नहीं है, उसे स्टिल एक स्पेशल एग्ज़ाम देना पड़ेगा और वो फेल कंसीडर होगा, और वो मतलब 3 से ज़्यादा उसके एग्ज़ाम की सप्लियाँ, तो उसको पीयर होना पड़ेगा अगर 8 सब्जेक्ट्स हैं। अगर मतलब मोस्टली 8 सब्जेक्ट ही होते हैं ना, तो इस लिहाज से अगर 10th हैं तो 10 मतलब जितने सब्जेक्ट के लिहाज से वो होगा। अगर 3 सब्जेक्ट में फ़ेल है तो वो हमारे पास इस लिहाज से होगा, फिर पास कंसिडर होगा, अदरवाइज़ उसको एक स्पेशल एग्ज़ाम में मतलब 3 से ज़्यादा सप्लियाँ होंगी, स्पेशल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और यानी कि 3 से फ़ेल है तो वो अपने आप को पास समझें, और वो पासिंग मार्क्स जो होंगे फिर उस पर फॉर्मूला यही लगेगा 10th वाला, मतलब उसके पासिंग मार्क्स दे के 9th के उसके मतलब 3 सब्जेक्ट जिसमें फ़ेल था उसमें 20 या जितने भी नंबर दे के वो जो नंबर बनेंगे, फिर इसकी कैलकुलेशन इसी फार्मूला के बेस पे 10th क्लास के नंबरों की होगी। यहाँ पे पासिंग मार्क्स दे के 3 सब्जेक्ट में अगर फेल है, अगर 4 में फेल है तो वो फेल ही कंसीडर करे, वो उसको मतलब स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा। अब यही केस हमारा जो है, अगर फर्स्ट ईयर के लिहाज से देखा जाए, यही केस हमारे फर्स्ट ईयर में मतलब यहाँ पे 12th क्लास में अगर किसी बच्चे के 11th क्लास में सप्ली हैं, तो उसका भी 40% उसके 8 सब्जेक्ट थे, तो अगर 40% ऑफ 8 सब्जेक्ट अगर 3 सप्लियाँ, तो उसको 3 सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स दे के फिर उसी को इसी फार्मूला के थ्रू ट्रीट किया जाएगा। अगर इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा मतलब स्पेशल ग्रेडिंग, उसके अलावा उन्होंने एक स्पेशल एग्ज़ाम में ये तो ये बच्चे होंगे जिनके 40% से यानी कि 3 से ज़्यादा सप्लियाँ होंगी, या अगर 8 सब्जेक्ट है 40% से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिहाज से उन्होंने बताया। अगर कि जो बच्चे, अब ये भी केस था भी, एक बात बच्चे ऐसे हैं जिनके इकट्ठे एग्ज़ाम होने थे, जिन्होंने 9th और 10th का इकट्ठा एग्ज़ाम देना था, मतलब 9th की पूरी सप्लियाँ और 10th की पूरी सप्लियाँ, उन्हें तो भी स्पेशल एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा स्पेशल एग्ज़ाम के लिहाज से। मतलब वो 9th 10th या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मतलब उन्होंने किसी बच्चे ने इकट्ठे पे एग्ज़ाम
एग्ज़ाम देने थे, कंपोजिट एग्ज़ाम देने थे, उसे भी स्पेशल एग्ज़ाम में जाना पड़ेगा। और स्पेशल एग्ज़ाम में उन लोगों को भी जाना है जिन्होंने ग्रेड इम्प्रूवमेंट, बाज़ सब्जेक्ट उनमें नंबर कम है, उन्हें ये नहीं लगता भी ये ग्रेड इम्प्रूवमेंट में वो इसलिए उन्होंने एग्ज़ाम मतलब देने थे भी कि उसके नंबर अब बेहतर हो जाएँ, तो वो भी स्पेशल एग्ज़ाम में जाएंगे। और स्पेशल एग्ज़ाम जो है उन्होंने बताया था कि वो आपको जुलाई में, 1 जुलाई तक वो इंटीमेट करना पड़ेगा और सितंबर में होंगे। वो सितंबर से नवंबर के दरमियान कोई भी डेट दे सकते हैं। तो इसी तरह और बाज़ दफ़ा एक केस ऐसा भी है कि बाज़ दफ़ा बायोलॉजी वाले लोग जो होते हैं जिन्होंने एफएससी मेडिकल की है, उन्होंने एक मैथ का सब्जेक्ट एक एक्स्ट्रा या कोई भी सब्जेक्ट चेंज करके एक सब्जेक्ट देना होता है, मतलब वो जस्ट वो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो इस सूरत हाल में क्या होंगे, वो भी स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। तो इस तरह ये होगा, मतलब अभी उन्होंने जो है मज़ीद इसकी अपडेट डिटेल पॉलिसी भी आ जाएगी। तो फ़िलहाल आप इस लिहाज से अपनी कैलकुलेशनों को देख लीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी अपडेट होगी आपको बता दी जाएगी।